हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 5 ईयर के फिज़िक्स के PYQ। और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। ठीक है, चलिए आज हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 15, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है ना। सो डिस्प्लेसमेंट करेंट, electromagnetic waves and their characteristics, transverse nature of electromagnetic waves, electromagnetic spectrum, radio wave, microwave, infrared, visible, ultraviolet, x-ray, gamma ray और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया हुआ है नीट 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। In a plane electromagnetic wave traveling in a free space, the electric field component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 power 10 hertz and amplitude 48 voltmeter. Then the amplitude of oscillating magnetic field is C का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा है, दैट विल बी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बी का वैल्यू पूछ रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, जनरल फार्मूला और वेरी यूज फार्मूला होता है C इज इक्वल टू E/B। इस चैप्टर में ये फार्मूला आता ही आता है। ठीक है ना। इस फार्मूले में C का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा, E का वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा। हमें सिर्फ किसका वैल्यू निकालना है? B का वैल्यू निकालना है। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। C का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, E का वैल्यू कितना है? 48। ठीक है ना। B का वैल्यू हमें निकालना है। B यहाँ पे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं B ऊपर और ये नीचे। सो ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8। कैंसिल करो वैल्यू, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। कितना आया? 16 इंटू ये 10 का पावर 8 प्लस में है, ऊपर गया तो माइनस हो जाएगा। दैट विल बी 10 पावर -8। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं। 1.6 इंटू 10 पावर -7। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका करेक्ट ऑप्शन है 1.6 इंटू 10 पावर -7। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा। द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, फिर से सेम फार्मूला C इज इक्वल टू E/B। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जब भी रेशो पूछे नॉर्मली, तो नॉर्मली इसका रेशो हमेशा 1:1 होता है। चाहे इनकी एनर्जी का रेशो पूछे, चाहे इनकी फील्ड का रेशो पूछे। ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2023 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन accelerated through a potential difference of v volt is proportional to। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों hc/लैम्डा। एनर्जी एक तरह से काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह से क्या है? एनर्जी का ही फॉर्म है, तो इसकी जगह हम काइनेटिक एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू hc/लैम्डा। हमें वोल्ट और लैम्डा में रेशो निकालना है। E का वैल्यू कांस्टेंट होता है, H का वैल्यू कांस्टेंट होता है, C का वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो क्या हुआ? V प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। ये नहीं पूछा, लैम्डा पूछा है, तो रेसिप्रोकल कर दो। दैट विल बी लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/V। V मतलब क्या हो गया? वोल्ट। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2020 में। ठीक है ना।
द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ अमंग द फॉलोइंग। तो भैया फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो टेबल्स हैं ना, फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। चलिए देखते हैं। अब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ सबसे कम, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा रे की। तो गामा रे का वेवलेंथ क्या होगा, सबसे कम होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, गामा रे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा आया हुआ है नीट 2020 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। 3 stars ABC have surface temperature TA, TB, TC respectively. ABC 3 स्टार्स हैं, उनके टेम्परेचर हैं TA, TB और TC। स्टार A रेड कलर का है, A कौन से कलर का है, रेड। स्टार B, अच्छा सॉरी, स्टार A जो है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू कलर का A। रेड कलर का कौन सा है, B। और येलो कलर का कौन सा है, C। ठीक है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, इनका टेम्परेचर पूछ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। फिर किसकी वेवलेंथ होगी, येलो कलर की होगी। येलो कलर की वेवलेंथ फिर किसकी वेवलेंथ आ जाएगी, ब्लू कलर की वेवलेंथ आ जाएगी। रेड, येलो, ब्लू, ये वेवलेंथ का क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो जिसका लैम्डा ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। और जिसका लैम्डा कम होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो रेड कलर की क्या होगी, टेम्परेचर सबसे कम होगी, ये सबसे कम। ठीक है, फिर बीच में कौन सा आया, येलो कलर आया, येलो कलर का कौन, सी। और फिर सबसे स्टार्टिंग में कौन सा आया, ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है तो उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो ब्लू कलर मतलब ए। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा ब्लू, फिर येलो और फिर रेड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और डाउट आए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।